हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे। जैसे ये आपके पास मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। डिटर्मिनेंट उन्हीं मैट्रिक्स का निकलता है जो मैट्रिक्स स्क्वायर ऑर्डर की होती है। अगर 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है या 3 इंटू 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उन मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। तो ये मैट्रिक्स आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, तो इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। A1 की मल्टीप्लाई B2 के साथ और A2 की मल्टीप्लाई B1 के साथ। तो A1 B2 जिसमें माइनस का साइन आएगा, A2 B1। ऐसे आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं कुछ। देखो जैसे A मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 1 4 2 2। ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। अब कह रहे कि शो दैट, आपको शो करना है 2A का डिटरमिनेंट 4 टाइम A का डिटरमिनेंट। देखो ये चीज आपको क्या करनी है, शो करनी है, प्रूव करके दिखाने की ये चीज इक्वल है। पहले कि आपके पास 2A का डिटरमिनेंट करना है तो आपको A मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। A मैट्रिक्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 8 4 4। ये आपके पास मैट्रिक्स निकल के आएगी। अब आप इस मैट्रिक्स का क्या करोगे, डिटरमिनेंट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का सिंबल ये होता है। अब मैट्रिक्स के रूप में इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकालते। डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमेशा आपको ऐसा सिंबल लगाना है, ठीक है। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 8 माइनस 8 4 जा 32। यहाँ से आपके पास डिटरमिनेंट निकल के आया है माइनस का 24, माइनस का 24। अब ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है 4 टाइम ऑफ डिटरमिनेंट A। डिटरमिनेंट A कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमें फाइंड करना है डिटरमिनेंट A 1 4 2 2। इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट करोगे तो 2 माइनस 8 कितना आया, माइनस का 6 है। और इस डिटरमिनेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो 4 टाइम ऑफ डिटरमिनेंट A 4 इंटू माइनस 6 माइनस का 24। अब यहां से आपके पास 2 टाइम्स A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स को 4 टाइम किया है, तो ये दोनों का कितना है, माइनस का 24। तो ये आपके पास क्या होंगे, इक्वल। ये चीज क्या, ये आपको क्या करना था, शो करना था, ठीक। से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ पर आपके से पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है। डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 2 4 3 5 इक्वल टू x 3 देखो यहाँ पर हमें इसका क्या करना है, दोनों का डिटरमिनेंट कह रहे हैं कि इक्वल है, इक्वल दे रखा है। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में हम उसका डिटरमिनेंट करेंगे तो 2 इंटू 5 10 माइनस 4 इंटू 3 12। इधर 5 इंटू x 5x माइनस 2x इंटू 3 कितना हो गया 6x। यहाँ से माइनस का 2 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का x। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ऐसे आप x की वैल्यू आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है। मैट्रिक्स किस ऑर्डर की दी हुई है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, 3 4 माइनस m और 5। ये मैट्रिक्स ये आपके पास दे दी और इसका डिटरमिनेंट आपके पास गिवन है 3। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट गिवन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, वही हमें क्या करना है, सबसे पहले डिटरमिनेंट करना है 3 इंटू 5 15 माइनस 4 इंटू m। तो 4 इंटू माइनस का m है। यहाँ पर कई बच्चे गलती करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन आता है और इसके अंदर भी माइनस साइन है, एक ही माइनस का साइन रखेंगे और इसको हटा देंगे। यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है कि माइनस के साइन में कोई गड़बड़ नहीं करनी। जो एलिमेंट के साथ माइनस का साइन है वो आपको रखना ही है। तो ये क्या हो गया 15 माइनस माइनस प्लस 4m इक्वल टू 3 और 15 इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस का 12। 4m इज इक्वल टू माइनस 12। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3। m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x
मैट्रिक्स दी हुई है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू दे दिया 6, 18, 2 और 5। ये मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट है वो क्या है, इक्वल टू दे रखा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x आपको निकालनी है। अब एक चीज यहां से ये भी देख सकते हो कि ये दोनों मैट्रिक्स में एक बार देखना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ 18। भाई इसका भी ये और 2 एलिमेंट सेम है, तो कहने का मतलब ये मैट्रिक्स भी क्या रहेंगे, सेम ही ऑर्डर के, सेम ही एलिमेंट रहेंगे दोनों मैट्रिक्स में। जो एलिमेंट यहाँ पर x दे रखा है तो इसमें क्या है 6 6। एक बार फिर भी आप सोल्व कर सकते हो, अगर एक नंबर में क्वेश्चन आए तो आप सोल्व मत करना। बाकी अगर एलिमेंट इक्वल है, जो एलिमेंट x के अलावा अदर एलिमेंट दे रखा है अगर वो इक्वल है तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो यहाँ से आप डायरेक्ट x की वैल्यू बता सकते हो 6। एक बार सोल्व करके भी देख लो, यहाँ से क्या होगा x² माइनस 18 इंटू 2 36, माइनस का 36, इधर से क्या हो जाएगा 36 माइनस 36, ये क्या हो गया 0। x² माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो x² कितना हो जाएगा 36 और x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास प्लस माइनस 6। तो x की वैल्यू क्या, दोनों माइनस के भी हो सकते हैं और दोनों प्लस के भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे। देखिए ये आपके पास मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स गिवन है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और इसमें आपको क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, जब 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स है तो हमें डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। देखो जब आप एक किसी भी रो से आप स्टार्ट कर सकते हो या किसी भी कॉलम से आप इसका डिटर्मिनेंट, एक रो से ही आपको निकालना है या फिर एक कॉलम से डिटरमिनेंट, ये नहीं कि हमें सारी रो से करना है सारे कॉलम से, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक रो ले लो या एक कॉलम ले लो। हमने ये फर्स्ट रो से हम इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट आपका 2 है, तो जो 2 के साथ आने वाली है उस रो को छोड़ दो और जो इस 2 के साथ जो कॉलम है, कॉलम और रो दोनों को छोड़ देना है। बाकी आपके पास क्या बचा, 2 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, और जो ये a11 है तो -1 की पावर 1 + 1। तो यहाँ से ये मैट्रिक्स क्या बनी 0 4, ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, फिर प्लस में जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट आपका क्या है a12, तो यहाँ -1 की पावर 1 + 2 और एलिमेंट कितना है -3। तो यहाँ पर मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, देखो जो -3 है वो वाली आप रो छोड़ दो जिसमें -3 है और जिसमें कॉलम है वो कॉलम छोड़ दो, तो आपका जो सेकंड कॉलम है वो हट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा 6 1 4 माइनस है। ऐसे ही आपको कि जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या है 5, उस लास्ट एलिमेंट का भी आपको करना है प्लस में 5। अब यहाँ पर उससे पहले -1 की पावर 1 + 3, क्योंकि ये एलिमेंट कौन सा है a13, तो i -1 की पावर 1 + 3 i जो भी एलिमेंट होता है उसी को आपको उसका, जैसे यहाँ पर अगर 3 1 होता तो 3 + 1, अगर 3 3 वाला a33 वाला एलिमेंट होता तो -1 की पावर 3 + 3 करते। तो यहाँ पर फिर एलिमेंट कितना है 5, तो आप ये कॉलम छोड़ दोगे और ये रो छोड़ दी, तो क्या मैट्रिक्स बची 6 0 1 5। अब इजीली हम इसका सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा 2 की मल्टीप्लाई 0 की मल्टीप्लाई 7 के साथ 0 -5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 20। यहाँ से ये -1 रहेगा, -1 की पावर 3 -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 के साथ भी माइनस का साइन है, 3 × 6 42 माइनस का 42, 7 एलिमेंट कैसे है माइनस का, तो -42 और यहाँ से माइनस का साइन ये कितना हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 4, तो +5 × 6 × 5 30 -1 × 0 0। अब इसको सोल्व करना है, 2 की मल्टीप्लाई 20 के साथ -40, ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे माइनस माइनस -46 और -46 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे -46 हो जाएगा, -46 की मल्टीप्लाई आप 3 के साथ करोगे तो माइनस ही आएगा 18 138, यहाँ पर 30 हुआ तो 5 × 30 150। अब दोनों नंबर को हम सोल्व कर सकते हैं, इन दोनों का एडिशन कर लो 8 7
1 माइनस और माइनस का 1 प्लस का 150, तो यहाँ से आपके पास आएगा 8 माइनस का 28, इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया -28। ठीक है, तो ऐसे ही आपको 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप इजीली सोल्व कर सकते हो। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन जितनी बार आप डिटरमिनेंट सोल्व करोगे, निकालोगे, जितना ही आपके लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हमें इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट चलेंगे। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन क्यों किया था, वैसे ना करके हम थोड़ा डायरेक्ट जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, टाइम ज़्यादा लगेगा। अब आप थोड़ा इजीली जल्दी से सोल्व करो। आपको पता है यहाँ 1 है, 1 एलिमेंट, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, तो यहाँ पर 3 क्रॉस 1 3 माइनस 0 इंटू 5 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, भाई यहाँ पर 1 1 एलिमेंट है, A11 एलिमेंट है तो प्लस का साइन, A12 एलिमेंट है तो माइनस का साइन, A13 एलिमेंट है तो प्लस का। अल्टरनेट चल रहा है, प्लस माइनस प्लस, ऐसे अल्टरनेट आपका साइन चलता रहेगा। तो अब यहाँ पर माइनस का साइन और एलिमेंट में भी माइनस का साइन है तो -1। अब ये रो, ये कॉलम और फर्स्ट रो आपको छोड़नी है, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 5, भाई माइनस का साइन है और माइनस के एलिमेंट भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा और माइनस का 10 हो जाएगा। अब आपको लेना है थर्ड एलिमेंट A13, तो A13 यहाँ पर 2 है तो ये आपको छोड़ देना है, तो 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 माइनस 2 इंटू 3, अब एलिमेंट में माइनस है तो माइनस का 6। ठीक है, अब बिल्कुल हो गया डायरेक्ट। अब आप इसी स्टेप को क्या कर रहे थे, पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहे थे, स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में। अब आपको ऐसे डायरेक्ट करना देखना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। अब यहाँ से 1 इंटू 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया 12 इंटू 1 तो प्लस का 12। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 प्लस का 12, तो ये आपके पास कितना आ गया 24 27। तो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आ गया 27। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी आपको सीखना है माइनर्स, कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है, माइनर्स कैसे फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद आपके पास आता है एडजेसेंट। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।